Hello guys, welcome back. Today we are gonna cover new topic which is related to the application software provided by the Microsoft, okay, which is also called Microsoft Office package, okay. We will explain it in step by step process so that we will cover each point related to this, okay. और इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसमें से ही पूछे जाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एंड रिलेटेड टू दैट वी कैन से कि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें मतलब शॉर्टकट्स और फीचर्स, कौन सा फीचर कहाँ पे है, एक्सेट्रा, ओके. सो दिस टॉपिक इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर टॉपिक्स बिकॉज उनमें सिंपली हमने वो बताया कि क्या कौन सी चीज़ क्या होती है, कि उसका मीनिंग बताया, वो पढ़ा हमने, ठीक है. लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोज आल्सो, कौन सी चीज़ कहाँ पे है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उससे फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यूज एंड ऑल, ओके. सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी एक मतलब डिफरेंट वीडियोस में आपके पास पहुंचेगा. पहले हम वर्ड, उसके बाद एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ऑल, ओके, ये हम कवर करेंगे. सो ये टॉपिक आपके सिलेबस में है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज. व्हाट डज दैट मीन? माइक्रोसॉफ्ट, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वी नो इट इज़ द कंपनी, इट इज़ द वेंडर, ओके, इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो ओनर है वो बिल गेट्स है, ओके, वी नो दैट. ये हमें प्रोवाइड करता है विंडोज़, मतलब इनका ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पास हमारे लैपटॉप्स में है. दिस प्रेजेंट फ्रॉम विच आई एम डिलीवरिंग, दिस इज ऑल्सो विंडोज़ लैपटॉप ओनली. सो Microsoft gives us that, but with that it gives us some application softwares also, and those application softwares are used for the official work. Why this office word? Because it is used in official works like creating files, okay, creating storing some data, information, okay, managing data, etc. So this is used for official work, so that is why it is termed as office. So Microsoft vendor name office is a because it is used in official works. And package, why it is called package? Because it is not only one application, it is the bunch of applications, it is a package of applications. Like we have Microsoft Word, Excel, PowerPoint, already discussed it, okay. So let's start one by one. First of all, we are going to start this Microsoft Word, okay. We will solve some we will give some practical demo on that, and after that we will solve some MCQs on this Microsoft Word only, then we will start Excel. So चलिए वर्ड पे जाते हैं. तो यहाँ पे हमने बोला कि इसमें से जो ये पैकेज होता है, जो ये बंडल होता है, इसमें ये वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं: वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, एक्सेस, स्काइप, ओके. मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज ऑल्सो सेम as discussed in Microsoft Word, Excel and all. First we have to discuss this Microsoft Word. Today's lecture is particularly for this Microsoft Word, means basics of Microsoft Word. Questions क्या बन सकते हैं इससे, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक. इससे पहले कि ये शॉर्टकट्स हम डिस्कस कर लें, चलिए पहले मूव करते हैं इस Microsoft Word की तरफ, ठीक है. सो इसको मैं इसको एस्केप करते हैं, शो, and let us see how to open Microsoft Word. First of all, 3 तरीके होते हैं Microsoft Word को ओपन करने के, ठीक है. सबसे पहले मैं बता दूं आपको, थोड़ा मैं जूम करके दिखा दूं आपको ताकि आपको दिखाई दे, ठीक. तो यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करें, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपके पास न्यू होता है, न्यू, ओके. यहाँ पे जब आप न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे Microsoft Word डॉक्यूमेंट है, ठीक है. अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपने राइट क्लिक करके ये किया है, वहाँ पे ही स्टोर होगा. तो ये आपका डॉक्यूमेंट बन गया, इसको आप रीनेम कर सकते हैं, एंड देन इसी पे डबल क्लिक करके आप वर्ड को लॉन्च कर सकते हैं एंड इसमें काम करना शुरू कर देंगे. ये एक तरीका हुआ, ठीक है. इसको मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ से, ठीक. देन वी हैव सेकेंड मेथड. यू कैन एंटर, मतलब यू कैन प्रेस विंडोज़ प्लस एस विच इज़ यूजर पर सर्च, और यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वर्ड लिखोगे तो वहाँ से आपके पास जो है वो वर्ड आएगा. इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा. 2 तरीके हो गए. और तीसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मतलब MCQs में आता है कि हाँ, विच कमांड इज यूज्ड टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. फॉर दैट यू हैव टू प्रेस विंडोज़ आर, यानी कि रन, ठीक है. ये विंडोज़ आर इसके लिए शॉर्टकट है रन करने के लिए. अदरवाइज यू कैन टाइप हेयर रन, और वहाँ पे ये आता है. और उसमें आपको क्या लिखना है, विन वर्ड. जूम कर देते हैं थोड़ा
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विन वर्ड, यहाँ पे एंटर और ओके मारेंगे आप, तो आपका जो वर्ड है वो वैसे ही ओपन हो गया। ठीक है, तो जब भी आप एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस आता है, ऐसे कुछ ऐसे आता है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, बता दूँ कि सबसे पहले ये चीज़ होता क्या है। जो सबसे पहले होम पेज जो होता है इसका वर्ड का, इसमें जो ये चीज़ें होती है यहाँ से, ये जो दिखाई दे रही है आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये क्या होती है एक्चुअली। सो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिससे हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमें फ्रॉम द वेरी कोर अपने काम करना शुरू करना है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो है इनको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स, यहाँ पे लिखा है मोर टेम्पलेट्स ऑल्सो। ओके, so these are actually called the templates. So here is the point, what is template actually? Template is anything whose formatting, whose design is already mentioned or already designed for you. You need to only enter some text on that. Okay, like we say here it is a blue gray resume. Okay, resume or snapshot calendar actually, or single sheeted blank or agency letter, etc. So in that what you need to do, there will be designing also, there will be formatting will be predefined, only you need to enter your text. बाकी जो इसका डिजाइनिंग वगैरह है वो इनने संभाल लेना है। ठीक है, तो टेम्पलेट आपके लिए बनाए तो इनको टेम्पलेट बोलते हैं। ये आपके होम पेज पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन अगर हम ये इन पे जनरली हम वो काम करते हैं जब हमने कोर्स से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। सो लेट स्टार्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट करते हैं हम क्लिक। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट, ये जो इंटरफेस है आपके पास इनमें से किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपके पास ये है, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, बिकॉज मैंने ये सेव नहीं किया है अभी, सो आई नीड टू सेव इट टू नेम इट सम डॉक्यूमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल द डेमो टेस्ट और समथिंग। ओके, इन ऑर्डर टू सेव इट, अगर जब मैं सेव करूंगा जो नाम मैं डॉक्यूमेंट का रखूंगा वही नाम इस यहाँ पे आएगा। सो दिस इज कॉल्ड ए टाइटल बार, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड ए टाइटल बार। ओके, देन वी हैव मेन्यू बार, दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार, आल्सो टैब बार। Nowadays it is known it is said tab bar. Okay, this where there is file, home, insert, design, layout, references, mailing, review, view, help, PDF element, etc. These are plugins also. So this thing is called a tab bar or menu bar. And when you click on any tab or any menu, there is another part which is called this. This is also called a ribbon bar sometimes, and sometimes it is called as toolbar. Okay, रिबन बार और टूल बार। तो यहाँ पे आपको हर हो टैब के नीचे अपना अपना रिबन बार, अपना अपना टूल बार मिलेगा। लाइक वी हैव होम के लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट्स कौन सी यूज़ होते हैं वर्ड में वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं मेन्यू वाइज एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूँगा, और उसके नीचे जो रिबन्स है उसके नीचे जो टूल्स है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो मिल रहा है टैब में वो फाइल है। ओके, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल में देखेंगे क्या है। फाइल का हमने होम वाला जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमें ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड दिस टेम्पलेट्स मिलते हैं। देन वी हैव न्यू, इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ये वही चीज़ हुआ। ठीक है, दिस इज सेम। देन इफ यू वांट टू ओपन सम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कहीं पे पड़ा है आपके, लाइक वी हैव सम दिस डॉक्यूमेंट ऑन द डेस्कटॉप, अगर मैं ये ओपन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ, या दिस पीसी में जाके कहीं से भी कोई डॉक्यूमेंट इंपोर्ट कर सकता हूँ, इसमें ओपन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे दिस इज ओपन। इन्फो इज द करंट डॉक्यूमेंट यू आर रनिंग, उसके रिलेटेड इन्फो, कितने वर्ड्स है, कितने पेजेस है उसमें, ठीक है, कितने टैग्स है, कब क्रिएट हुआ है, ऑथर कौन है, एटसेट्रा। सो इन्फो अबाउट दैट डॉक्यूमेंट ओनली। एंड देन वी हैव सेव एंड सेव एज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? ओके, ये डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पे। सेव मीन्स, देखो मैं बेसिक चीज़ें भी बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि दिस लेक्चर इज पर्टिकुलरली फॉर द नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन आईटी बैकग्राउंड, जो एसएसबी में पूछा जाता है या इन एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिनका इसके साथ कोई वो जिन्होंने ये चीज़ नहीं की होती है उनके लिए है ये लेक्चर। ठीक है, तो अगर किसी को पता है, बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एडवांस में भी जा रहे हैं आगे, तो ये चीज़ें आपको मे भी पता भी होंगी। ठीक है, तो इसमें सेव एंड सेव एज का क्या डिफरेंस है?
कोई जब भी मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, अभी मैंने एप्लीकेशन ओपन की, ये से डॉक्यूमेंट कहीं पे भी लोकेशन एज ए लोकेशन कहीं पे सेव नहीं है ये, ठीक है। मीन्स इसकी डिफाइन लोकेशन डिफाइन नहीं है कि ये कहाँ पे सेव है, ये एप्लीकेशन अभी ओपन है। तो अगर मैं सिंपली कंट्रोल सेव एस से सेव होता है, ठीक है, शॉर्टकट के सेव के लिए कंट्रोल एस है। अगर मैं सिंपली सेव भी करता हूँ तो इसका मतलब सेव एज ही हुआ। देखो सेव पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सेव एज पे ही जाता है, बिकॉज ये अभी सेव नहीं हुआ है। एंड देन सिंपल जब ये सेव होगा कहीं पे, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ इसको, docs1 एंड सेव, ओके। अब ये सेव होगा, यहाँ पे doc1 इसका नेम आ गया, ठीक है। जब अब मैं सेव करूँगा तो ये सिंपली सेव हो जाएगा, मीन्स जो भी आपने टाइप किया है वो सेव होगा अब। तो ये डिफरेंस है सेव एंड सेव एज में, कि पहले आप सेव एज मतलब कहाँ पे लोकेशन कहाँ पे डिफाइन है, सेव एज क्या करनी है आपको, डॉक्यूमेंट ही रखना है, पीडीएफ रखना है, कोई और फॉर्मेट रखना है, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। वेरी इजी, वेरी बेसिक, नीड्स टू बी डिफाइंड, लिटिल थिंग्स नीड्स टू बी डिफाइंड हियर, बिकॉज क्या होता है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो कोई लिटिल चीज़ अगर पूछी जाती है जिस पे हमारा ध्यान नहीं गया होता है या डिस्कस नहीं की हुई होती है, तो वो चीज़ें हमसे फिर गलत हो जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये इजी है, चलिए चलते हैं आगे चलते हैं, पर उनमें से कोई ऐसा पॉइंट निकल जाता है जो हमें फिर उस पर ना ध्यान देना भूल गए होते हैं, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है उस टाइम पर अगर वैसा क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ सेव एंड सेव एज। साथ साथ में जब मैं शॉर्टकट बोलूँगा तो वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कंट्रोल एस इज सेव, कंट्रोल एस फॉर कंट्रोल सेविंग, वी हैव कंट्रोल प्लस एस, हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एस। आगे और भी डिस्कस करेंगे। देन वी हैव प्रिंट, अगर जो आपने प्रिंट डॉक्यूमेंट बनाया है उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो वो तो ब्लैंक है अभी, तो उसके लिए पी है, ये दिस प्रिंट यहाँ पे ऑप्शन आता है। अगर आप माउस यूज़ करना चाहते हो, अगर शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल पी इज़ फॉर प्रिंट आउट, कंट्रोल एस फॉर सेव, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट आउट। शेयर मीन्स अगर आप ये अभी शेयर करना चाहते हो ऑन ईमेल और ऑन क्लाउड और एनीथिंग, ठीक है। एक्सपोर्ट मीन्स यू वांट टू सेव इट ऑन द, मतलब यू एक्सपोर्ट कैसे करना चाहते हो, एज ए डॉक्यूमेंट, एज ए पीडीएफ, और यू वांट टू चेंज द फाइल टाइप, ओके। क्लोज मीन्स this will get closed, but we don't want to close it right now, okay, because we are discussing this file tab only, the option is in this only, okay. This is covered file tab. Coming to the home tab, okay. होम टैब में देखो, इस वीडियो में वीडियो अगर लॉन्ग बनता है तो थोड़ा सा पीपल जो क्या करते हैं बोर हो जाते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं इस वीडियो वर्ड को पे भी हम वर्ड सिर्फ वर्ड पे हम एक दो वीडियोस बनाएंगे, ताकि आराम से जितना भी हम यहाँ पे डिफाइन करें वो आपको समझ भी आ जाए और याद भी रहे, ठीक है। और इस पे हम एमसीक्यूज जो है वो अलग वीडियो उसका बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर अब देखें फिर से, तो यहाँ पे सेकंड टैब जो है वो होम है। टैब बार का हो या मेन्यू बार का हो, मैंने पहले ही बार, इसको आप टूल बार का हो या रिबन बार का हो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फाइल टैब हमारा हो गया, अब हम जा रहे हैं होम टैब पे। होम टैब पे हम ये पोर्शन पहले डिस्कस करेंगे, दिस पोर्शन, ओके। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूँ इसको, 1 सेकेंड। दिस इज पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर, क्लिप बोर्ड ओनली, ठीक है। ये पार्ट हम ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्लिप बोर्ड पे कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पेस्ट, ओके। जहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, हे गाइस दिस इज़ वेरी, इग्नोर द स्पेलिंग एक्स्ट्रा, ओके। दिस इज़ वेरी बेसिक लेक्चर, या वेरी बेसिक लिखा मैंने यहाँ पे। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखो, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये वाले जो है अभी तक डिसेबल थे क्योंकि टेक्स्ट कुछ नहीं था। ये तब काम करेंगे जब हम कुछ करेंगे, जब हम कुछ चीज़ लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप किया, यहाँ पे अगर मैं कॉपी करूँगा तो कॉपी हो गया ये। अब मैं कहीं पर भी ये पेस्ट कर सकता हूँ जितनी बार आप चाहेंगे, ठीक है। तो पेस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन है अगर आप माउस यूज़ करना चाहते हैं, पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि कॉपी के लिए जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल सी है, यहीं पे याद रखिएगा। शॉर्टकट मैं साथ साथ बताऊंगा। कंट्रोल सेव, तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, ओके, कंट्रोल एक्स। ये 4 चीज़ें हो गई। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट। कॉपी जब आप करते हैं तो ये यहाँ जहाँ पे आपकी चीज़ है वहाँ पे भी रहेगी, और जहाँ पे आप ये डालना चाहते हैं वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, कितनी बार भी को पेस्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉपी, डिफरेंस बिटवीन कॉपी। बट व्हाट इज कट, इन कट यू wherever from you cut at that location it will not remain there, okay, but wherever you paste it will remain only there. so यहाँ जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ सिंपल भाषा है, सिंपल लैंग्वेज भी है, सिंपली वर्ड से ही पता चल जाता है, तो वहाँ पे नहीं रहेगा। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी।
then paste we have already discussed. Now here it is written clipboard. What is clipboard actually? अगर आप clipboard पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये मिल रहा है. clipboard वो चीज़ होती है, it is associated, it is that type of thing in which you there remains last copied or last cut things items. Okay, so for example मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये चीज़ें हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत काम कर चुके होते हैं, लेकिन ये चीज़ें जिन पे हम ध्यान नहीं देते कि इसमें से एमसीक्यू बन सकता है, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है हमने, ठीक है. जैसे यहाँ पे यहाँ पे इतना सारा चीज़ है, ठीक है, ये मैं कट करता हूँ, ठीक है, ये 2 लाइनें अलग से कट कर देता हूँ. तो कंट्रोल एक्स में प्रेस कर रहा हूँ, आई सेड की शॉर्टकट कट करने के लिए कंट्रोल एक्स है. अगर हम देखा जाए ये कहाँ पे होंगे, अगर मैं अब पेस्ट करूँगा ना कंट्रोल वी से, तो ये जो लास्ट में मैंने कट किया था वहीं आएगी हर जगह, लेकिन इससे पहले जो मैंने कट किया था वो कहाँ है, वो अगर मुझे लाना है तो मैं क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूंगा. तो यहाँ पे जितनी बार आपने जो भी चीज़ कट या कॉपी की है वो यहाँ पे रहेंगी. आप पेस्ट ऑल भी कर सकते हैं, क्लियर ऑल भी कर सकते हैं. जो इससे पहले हमने कट किया था वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है. जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार ये आएगा वहाँ पे. सो क्लिपबोर्ड यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है, क्लिपबोर्ड स्टोर्स योर ऑल द डेटा विच है यू हैव कट और कॉपीड रिसेंटली. ओके, चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कॉपी से भी होता है कि सिर्फ कट से. कंट्रोल सी करते हैं इसको. क्लिपबोर्ड में एक कॉपी भी रहता है, हाँ कॉपी वाला भी रहता है. अगेन कंट्रोल सी, वेट सेकंड, ये 3 करता हूँ मैं, कंट्रोल सी. हाँ, कॉपी एंड कट दोनों का रहता है. मुझे लग रहा था कि सिर्फ कट का रहता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं. कॉपी और कट दोनों कहाँ पे रहता है, क्लिपबोर्ड में तब तक, ठीक है. और उसके बाद जो तीसरा चीज़ है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट क्या है वो मैं अभी बताऊँगा. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी पेस्ट के लिए. व्हाट डज दैट मीन? देखो मैंने पहले ही बोला कि इसका प्रैक्टिकल डेमो देना ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए कि मैं बोल क्या रहा हूँ और कर क्या रहे हैं हम एक्चुअली. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो ऑन फॉर्मेट. यहाँ पे इसमें मैं क्या करता हूँ, इस पर हम डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे इसका फॉन्ट में बहुत बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, साइज़ बड़ा किया, कलर रेड कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड आर्ट यूज़ कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है, वर्ड आर्ट. या इसमें क्या करते हैं, इटैलिक में कर देते हैं, ठीक है, अंडरलाइन भी कर देते हैं. ये चीज़ें हमने इस पर अप्लाई की. अब मैं कहीं पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ या हेडिंग्स है, हेडिंग्स मेरी सब ऐसी है, ठीक है, लेकिन अब मैं जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं वो चाहता हूँ कि बहुत जगह पे सेम यही फॉर्मेट चाहता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मैं देख लूँगा यहाँ से कि ये तो एक अंडरलाइन है, इसको पहले अंडरलाइन करूँगा, इसको इटैलिक भी करूँगा, यहाँ से फॉन्ट चेक करूँगा, इसका 36 है, इसको फिर 36 करूँगा. तो एक एक करके अगर मैं करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है. तो इसका जो शॉर्टकट है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर लूँगा और कर्सर पे ऐसे 1-2 अल्फ़ाबेट्स या पूरा ही सेंटेंस आप जितना भी है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है. और यहाँ पे जब आप कर्सर किसी वर्ड पे ले जाएंगे तो वहाँ पे ये ब्रश टाइप आएगा और जिस पे भी आप ये डालेंगे उसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही बनेगा. यहाँ पे फिर से फॉर्मेट पेंटर और देखो सब चीज़ें वैसी ही बन रही है. सो इट विल कॉपी होल फॉर्मेट, वेदर इट बी फॉन्ट साइज, कलर, बैकग्राउंड कलर, स्टाइल, everything will be copied. So format painter is used to copy the format and all that. And what is the shortcut for format painter? Control plus shift plus copy C and control plus shift plus V for pasting. Okay, तो यहाँ तक होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है. अभी हम फिलहाल बेसिक पे ही हैं, होम टैब पे ही है, इसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है. नाउ चलिए ये वाला भी कवर कर देते हैं इसी वीडियो में. ये वाला पोर्शन जो है बहुत इजी है. तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं अब हे गाइस, ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको मैं इटैलिक भी अंडर, ये इसको मैं सिलेक्ट करूँगा पहले. जब भी कोई चीज़ हमें करनी होती है उसको सिलेक्ट कर देते हैं, सिंपल बना देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मिलेगा. तो ये क्या होता है, इसमें आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिलेंगे कि कौन सा स्टाइल आप अपने टेक्स्ट में रखना चाहते हो. जनरली अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है तो हम क्या रखते हैं, टाइम्स न्यू रोमन. यहाँ पर मैं TIM, तो वहाँ से खुद ही टाइम्स न्यू, तो देखो ये टाइम्स न्यू रोमन होगा, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है. तो और यहाँ पे आप TIM लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये टाइम्स न्यू रोमन आ गया. तो ये सिंपली डिफरेंट स्टाइल्स है, अल्जीरियन है, ठीक है. तो ये जो है स्टाइल्स है, किस टैब के नीचे आता है. अगर आपको ये बताया जाए कि जो ये होता है स्टाइल वो किस टैब के नीचे आता है, तो होम टैब के नीचे आता है. देन वी हैव अ फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज सिंपली यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, 24 रखा मैंने। या आप ये जो है प्लस, इसके लिए जो अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन आपको करना है। ये जैसे ये सिलेक्ट है, मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन, तो ये फॉन्ट साइज 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर डिक्रीज करना हो तो लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन डिक्रीज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज। या अगर माउस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिंपली इसको एक एक करके क्लिक करेंगे, इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। या सिंपली यहाँ पे आप टाइप करेंगे, 30 लिखूंगा मैं तो 30 आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्स्ट रिलेटेड है। इसमें से पहले हमने देखा स्टाइल कौन सा है, फॉन्ट कौन सा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ इसके लिए शॉर्टकट है। फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन, इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस दैन। और यहाँ पे भी हम मैनुअली कर सकते हैं जहाँ पे हमारा कर्सर अभी है, ओके। सो उसके बाद जो ये है सिंपल, ये सारे टेक्स्ट एडिटिंग रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको अगर हमें बोल्ड करना हो तो यहाँ पे मैं बी पे क्लिक करूँगा, या सिंपली कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर इसको मैंने इटैलिक करना है, कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक, या मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा इटैलिक। इसीलिए अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, या मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा अंडरलाइन पे। अब मैं डिसलेक्ट करूँगा इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग या टेक्स्ट एडिटिंग कमांड्स या स्टाइल्स रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। अंडरलाइन में हम ड्रॉप डाउन है कि कौन सी अंडरलाइन आप चाहते हैं, डॉटेड, फुल, बोल्ड, एटसेट्रा, ओके, ठीक है। दिस इज स्ट्राइक थ्रो, कंट्रोल इसका जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस, तो सेविंग का है शॉर्टकट, इसका कोई दिया नहीं है। तो स्ट्राइक थ्रो मीन्स जो टेक्स्ट होता है ना, कभी कभी उसमें इसके थ्रो लाइन होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हे, और अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके स्ट्राइक करूँगा तो इसके बीच में से वो लाइन आएगी। This is strike throw. This is not used mostly, but you need to know that what is strike throw. Okay, and then we have this subscript and superscript. So what is subscript? जैसे हम वाटर की फार्मूला, जैसे हम लिखते हैं ना केमिकल फार्मूला H2O, ओके, H2O लिखा मैंने यहाँ पे, लेकिन ये 2 ऐसे नहीं होता है। तो ये क्या होता है, जो जैसे ये 2 होता है एक्चुअली उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐसे इस पर, इसके लिए जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है। तो H2O आ गया, कंट्रोल प्लस इक्वल टू ओनली, नॉट शिफ्ट, सॉरी। सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू H2O, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। एंड सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ए प्लस बी, अब इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर करना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर 2 लिखूंगा तो स्क्वायर आ गया। तो दिस इज सुपर स्क्रिप्ट है। इसके लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट है एंड देन प्लस। सिंपली इसका क्या था, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, एंड इसका कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, ओके। और इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होता है तो फिर थोड़ा सा इसमें अपलोडिंग में और टाइम लगता है, और आपको भी ज़्यादा एक साथ में जब आप वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि बाकी जो सारा रिमेनिंग है यहाँ पे होम टैब में और इंसर्ट टैब में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में ये वर्ड का जिस भी वीडियो में, चाहे 2 वीडियो इसमें के बनेंगे या 3 वीडियो बनेंगे, तो जब हम कवर करेंगे तो उसके बाद इस पे हम MCQs लाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, उसके बाद हम एक्सेल स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सेल पे MCQs लाएंगे, फिर उसके बाद बाकी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, सी यू, ओके, बाय।